आप अपने मुंह में ये कौन सी चीज डालते हो जिसे बाहर के देशों में गंदा कचरा साफ करने के लिए यूज किया जाता है, और वैसलीन के साथ ये चीज कभी मत करना, नहीं तो आप इसके बहुत बुरी तरह एडिक्ट हो सकते हो। पर वो चीज है क्या, वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मार देना। नंबर 1 टाई। हाँ, वही टाई जिससे बच्चे स्कूल और बड़े ऑफिस पहन कर जाते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो क्रोशिया में सबसे पहले इसे बनाया गया था, बट शुरू ये टाई ऐसी नहीं थी। इनफैक्ट इनका साइज तो आपके रुमाल से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता था, और ये टाई ना होकर एक बड़ा सा कपड़ा होता था जिसे ट्रांजिशनल कॉलोनी भी कहते हैं, और इसे ठंड से बचने के लिए पूरा गले में चारों ओर लपेटा जाता था। और पहले इसे सिर्फ राजा महाराजा या क्रोशियन सोल्जर्स ही पहनते थे, जिससे वॉर्स में इन सोल्जर्स को आपस में आइडेंटिफाई करने में आसानी होती थी। स्टार्टिंग में इसे सिर्फ मेल्स ही पहना करते थे, वो भी अपर रिच क्लास के, लेकिन बाद में जब 20s के समय इसे हीरोइंस ने पहनना स्टार्ट किया, तब से फीमेल्स में भी टाइज को लेकर अलग से ही क्रेज देखने को मिला। बट इस टाई को एक बड़े कपड़े से आज के मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग आने के लिए 100 साल लग गए, जो कि लिटरली काफी ज्यादा है। नंबर 2 पिलोज। शायद ही आज के समय किसी के घर में ये चीज ना हो। अब ये जो भारी भरकम पत्थर आप देख रहे हो, वो पहले के पिलोज हैं, जो कि लिटरली काफी ज्यादा भारी होते थे, क्योंकि ये पत्थर है यार, एज कम्पेयर टू आज के सो कॉल्ड सॉफ्टी पिलोज। स्टार्टिंग में पिलोज सोते वक्त सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से बचने के लिए यूज किए जाते थे, ताकि ये आपके मुंह कान में ना घुस जाए। नंबर 3 हाई हील्स। कैसा लगे जब मैं बोलूं कि इन्हें लड़कियों के लिए नहीं बल्कि माँ के मगरमच्छों के लिए बनाया गया था। सुनकर अजीब लग रहा है ना कि हाई हील्स वो भी लड़कों के लिए। इमेजिन करो कि आज के लड़के ने पहनने लगे तो कैसे लगेंगे। एक्चुअली में इन्हें उन सोल्जर्स के लिए बनाया गया था जो घोड़े पर चढ़कर वॉर लड़ा करते थे। इन हाई हील्स पहनकर मेल्स को अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिलती थी, जिनसे उनके तीर बिल्कुल सटीक अपने दुश्मन के सर के आर पार हो जाते थे। नंबर 4 बबल रैप्स। ये शायद ही किसी को पसंद ना हो। इनके अंदर से जो पॉपिंग साउंड आते हैं वो लिटरली काफी सैटिस्फाइंग लगते हैं। ये बड़े आसानी से आपको नए प्रोडक्ट्स के ऊपर रैप किए हुए मिल जाएंगे। ये शायद बहुत डिफरेंट लगेगा, बट इनसे लिटरली पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती थी, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाइपोथर्मिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें लोगों का बॉडी टेम्परेचर लिटरली 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी नीचे गिर जाता है, और इस केस में इन बबल रैप्स को पेशेंट के ऊपर रैप किया जाता है। बट ये तो करंट यूसेज की बात हो गई, लेकिन पता है इनिशियली इनको दीवार पर एज वॉलपेपर यूज करने के लिए प्लान किया गया था। सोचो यार, ये दीवार पर लगता कैसे। एनीवेज, फिर कुछ इशू की वजह से ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप हो गया। नंबर 5 लिस्ट्रीन। नाम तो जरूर सुना होगा, बट क्या कभी आपने सोचा है कि जिस लिस्ट्रीन से आप रोज गरारे करते हो, उससे कभी आपके घरों की फर्श की सफाई हुआ करती थी। सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल सच है। जोसेफ लॉरेंस इस अल्कोहल बेस्ड फॉर्मूला को इन्वेंट किया था। तब इनिशियल डेज में इनका यूज सर्जिकल एंटीसेप्टिक और कटे फटे जख्मों को साफ करने के लिए यूज किया जाता था, एंड लेटर इसका यूज फ्लोर क्लीनर में भी होने लगा। लिटरली मतलब एक तीर और 2 निशाने, गजब है यार। लेकिन इसे 20s के समय ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली जब इसे री इन्वेंट करके एज अ क्रोनिक हैलोटोसिस को ठीक करने के लिए मार्केटिंग की गई थी। हैलोटोसिस एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है बैड ब्रेथ। और फिर क्या था, ये ओरल केयर ब्रांड में किसी फिल्म स्टार की तरह फेमस हो गया। एक और मजे की बात बताऊं, इसका यूज आप अभी भी एज अ फ्लोर क्लीनर यूज कर सकते हैं। सोचो आप लिस्ट्रीन से गरारे कर रहे हो, और गरारे करते करते ही आप फ्लोर भी लिस्ट्रीन से ही कर रहे हो। ये सुनने में और देखने में काफी गंदा लगेगा, लेकिन आप इसे प्रैक्टिकली कर भी सकते हो। नंबर 6 ट्रेडमिल। ये एक्सरसाइज करने के लिए काफी बेस्ट प्रोडक्ट है, जिससे आपकी अच्छी खासी कार्डियो की एक्सरसाइज हो जाती है। बट पता है, शुरू में इसे आपकी एक्सरसाइजेस के लिए नहीं बनाया गया था। फर्स्ट नोन ट्रेडमिल रोमन एम्पायर में इन्वेंट हुआ था, और ये उस समय ट्रेडमिल ना होकर ट्रेड व्हील था, जो कि आज के ट्रेडमिल से काफी ज्यादा हटकर था। उस टाइम पर रोमन्स इसका यूज किसी भारी भरकम चीज को उठाने के लिए करते थे, ठीक क्रेन की तरह। कई सालों बाद इनमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की गई, और तब ट्रेडमिल का क्रेज ब्रिटेन पहुंच गया। अब इनका जेल के कैदियों को सजा देने के लिए यूज किया जाने लगा। ये हमें तो मजाक लग रहा होगा, बट उनके लिए ये नहीं था। उनसे दिन रात बिना खिलाए पिलाए नंगे पैर इसे घुमाया जाता था। फिर वहाँ के गवर्नमेंट को इन पर तरस आ गया, और ऐसे पनिशमेंट और ये ट्रेडमिल दोनों को ही बंद कर दिया गया। नंबर 7 ब्लैक ड्रेसेस। आजकल जहाँ जाओ एक तो एक बंदा ऐसा दिख ही जाएगा जो फुल ब्लैक कपड़ों में हो। ये आजकल काफी ओवररेटेड हो गया। फिर चाहे लड़के हो या लड़कियां, सब फुल ब्लैक में फुल ब्लैक कौवे जैसे इन ड्रेस को पहनकर मस्त चाव से घूमते हैं। बट हिस्ट्री इनकी रंगीन नहीं रही। पहले के टाइम में ऐसे कपड़ों को अशुभ माना जाता था, और ऐसे कपड़े सिर्फ वही लोग पहनते थे जिनके घर में किसी की डेथ हो गई हो, और इन्हें लिटरली पूरे 2 साल तक पहनकर रखना होता था। क्वीन विक्टोरिया ने तो अपने पति एल्बर्ट के गम में इस कपड़े को पूरे 40 साल तक पहनकर रखा था, लिटरली 40 साल। नंबर 8 पेट्रोलियम जेली, वही वैसलीन। रॉबर्ट चीजब्रो पेट्रोलियम जेली के फाउंडर। इन महाशय का मानना था कि इनसे हर जख्म भरे जा सकते हैं, और इनको अपनी बात पर इतना भरोसा था कि ये लिटरली इस जेली को रोज एक
चम्मच एक च्यवनप्राश की तरह निगल लेते थे, वो भी बिना डर के, और ये उन्हें मजा भी आता था और ये उसके कुछ हद तक एडिक्ट भी हो चुके थे। और एक दिन रॉबर्ट जेली खाते खाते चल बसे। बेचारे रॉबर्ट। फिर उस समय से आज तक इन पेट्रोलियम जेली के हम एक ही यूज जानते हैं और वो है स्किन को मॉइस्चराइज करना। नंबर 9, सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज है तो वो है स्मार्टफोन। सोते बैठते खाते पीते नहाते और पता नहीं कहाँ कहाँ एक पल भी इसके बिना आदमी सांस नहीं ले पाता। और ये शायद इसीलिए हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशंस में से एक है। लिटरली यार इसे कहीं भी बात कर सकते हैं, ह्यूमन बुर्ज खलीफा से करो या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। बट फोन कॉल्स की जर्नी अब मिनी कंप्यूटर में बदल गई है। हाँ, अब स्मार्टफोन्स कंप्यूटर बन गए हैं जिस पर आप लिटरली गेम्स खेलना, ईमेल लिखना, सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाना, पैसे कमाना और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी यूट्यूब वीडियोस देखना, ये सब कर सकते हो। लेकिन पहले ये सिर्फ कॉल्स के लिए थे और इनका कुछ पर्पस नहीं था। नंबर 10, चेनसॉ। इसे आपने अक्सर ऐसी फिल्मों में देखा होगा, बड़े बड़े पेड़ों को काटते वक्त। बट स्टार्टिंग में ये एक मेडिकल टूल के तौर पर इन्वेंट हुआ था। आपके हड्डियों को काटने के लिए ये सर्जरी के समय यूज किया जाता था। सुनने में काफी खतरनाक लग रहा है ना? ये एक्चुअल में खतरनाक ही था, वो भी बिना एनेस्थीसिया के। अदर कंट्रीज में समय के साथ साथ नए इन्वेंशंस हुए और ऐसे खतरनाक इक्विपमेंट से लोगों को राहत मिली। नंबर 11, प्ले डो। ये वही रंग बिरंगे क्लेज हैं जिसे हम बचपन में खेला करते थे, वो भी बड़े चाव से। बट इनिशियल डेज में इसका यूज टोटली डिफरेंट पर्पस के लिए किया जाता था और वो था आपके पेंटेड दीवार पर लगे दाग को साफ करना। हाँ, ये सच है। स्टार्टिंग में ये सिर्फ प्लेन व्हाइट कलर के होते थे और इनमें एक स्पेसिफिक अमाउंट में डिटर्जेंट भी ऐड होते थे जिसे दीवार पर रोल करके उन पर लगे दाग को आसानी से साफ किया जाता था। बट धीरे धीरे नए इन्वेंशन और प्रोडक्ट्स आ गए जिससे जोसेफ मैकविकर के ये क्ले प्रोडक्ट अब क्लीनिंग के लिए यूज होना बंद हो जाता है। करंटली इसे आप अपनी दीवार पर लगे दाग को भी नहीं साफ कर पाओगे क्योंकि इनमें अब डिटर्जेंट नहीं होते। बट हाँ, इसमें आप किसी के सर के बाल जरूर साफ कर लोगे। नंबर 12, फ्रिस्बी। इसे आपने शिनचैन या डोरेमोन के कार्टून्स में जरूर देखा होगा, जिसे हम लोग घुमक्कड़ या चक्री नाम से अच्छी तरह से जानते हैं। इनसे लिटरली खेलने में काफी मजा आता था। शुरू में तो इसे एज ए ट्रे यूज किया जाता था जिस पर आप पेस्ट्रीज, कुकीज और नॉर्मल चीजें रख सकते थे। बट वाल्टर फ्रेडरिक मॉरिसन जो इस फ्रिस्बी के इन्वेंटर थे, एक बार मॉरिसन और उनकी गर्लफ्रेंड पिकनिक के लिए किसी गार्डन गए थे और वेरी सून ये पिकनिक एक्सपेरिमेंट में बदल गया और ट्रे हवा में उड़ने लगी। अब ऑब्वियसली ये ट्रे अपने आप नहीं उड़ी होगी, बट हाँ, मॉरिसन को ये समझ आ गया कि इसे ट्रे की तरह नहीं बल्कि टॉय की तरह बेचा जा सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। फिर क्या था, मॉरिसन के बिजनेस आइडिया की वजह से ये आज हमें उड़ने को दिखती है, वरना तो ये आज भी पेस्ट्रीज रखने के लिए काम आता। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर ये कौन सा यूट्यूबर है जो कि वीडियोस में तो खूब पैसा उड़ाता है लेकिन वीडियो खत्म होते ये कपड़े धोने का काम करता है? सौरभ जोशी का ये कौन सा ब्रांड था जिसका प्रमोशन तो खूब हुआ लेकिन ये कभी लॉन्च ही नहीं हुआ? भाई ये वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिससे आप पहली बार सुनने वाले हो, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।